बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रमज़ इश्क तहरीर मुनासिब एपिसोड नंबर 107। शहराम ने उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते उसे मज़ीद अपने सीने में बीछा था। कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टक की आवाज़ गूंज रही थी। शहराम की खामोशी में बहारे की पुरसोस सिसकियों में इजाफा हो रहा था। अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम क्या करोगी बहारे? शहराम की संजीदा आवाज़ पर बहारे की धड़कनें जैसे थमी थीं। बहारे ने शहराम के सीने से सर उठाते उसकी सियाह संजीदा आंखों में भीगी निगाहों से झांका था। शहराम का लहजा जितना संजीदगी लिए हुआ था उससे ज़्यादा उसकी आंखों में संजीदगी थी। बहारे की इस बार सच में सांसें रुकी थीं। बहारे शहराम की आंखों में देखते अपना गला जकड़ गई थी। उसे कमरे में यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। बहारे ने गला जकड़े गहरे सांस लेने की कोशिश की। बहारे क्या हुआ है? शहराम ने परेशानी से पूछते हुए उसे दोनों हाथों से जकड़े तकिए पर लिटाया था। वो गहरे सांस लेते अभी भी अपना गला जकड़े हुए थी। बहारे शहराम ने उसके ऊपर झुकते हुए उसके आरिस पर परेशानी से हाथ जमाए। दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मेरी मोहब्बत में शराकत की, मेरी जगह किसी दूसरी औरत को दी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। शहराम, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की भी शक्ल नहीं देखने दूंगी। बहारे टूटी बिखरी सांसों से गहरे सांस लेती चीखी थी। शहराम उसकी हालत देखते परेशान हुआ था। लम्हों में उसकी सांसें बिखर रही थी। वो जल्दी से उठता कमरे में रखी टेबल की तरफ बढ़ा जहाँ पानी का जग पड़ा था। शहराम जग से पानी उड़ेल कर बहारे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। इतनी ही देर में उसकी जान हथेली पर सजी थी। बहारे यूं ही लेटे चेहरा दोनों हाथों में छुपाए चीख चीख कर रो रही थी। बहारे, शहराम ने उसके करीब बैठते उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को थामते उसके चेहरे से हाथ हटाए थे। बहारे सिसके लेते उसका हाथ झटकते उठकर बैठी थी। मेरे करीब मत आना, मुझे छूना मत। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, ना ये बच्चा तुम्हारा है। दूर रहो, तुम बेवफा हो। तुम जैसे बेवफा से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तुम जाओ अपनी ऐज़ल के पास। वो अपना गला जकड़े सिसकियाँ भरते शिद्दत से रोते टूटे लफ्ज़ों में बोल रही थी। बहारे, पानी पियो। शहराम ने पानी का गिलास पकड़े उसके लबों से लगाते उसकी कमर में अपनी बाहें हाइल की। वो बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। शहराम खान की सांसें अटक रही थी उसे ऐसे देखकर। दूर रहो मुझसे, खबरदार मुझे छुआ शहराम खान। बहारे गुल हग लग के बल चीखते उसके हाथ से गिलास लेकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक चुकी थी। शहराम ने अपना माथा मसलते उसे देखा जिसने अब अपने पहलू पर हाथ रखा था। क्या हुआ है बहारे? शहराम ने परेशानी से बहारे के पेट पर हाथ रखते उससे पूछा। बहारे उसका हाथ झटकते बेड की दूसरी साइड से नीचे उतरी थी कि उसे ज़ोरदार चक्कर आया था। शहराम एक ही जस्ट में उठते उसे कमर से जकड़े अपने सीने में भींच गया था। छोड़ो मुझे शहराम। बहारे कमज़ोरी मज़ाहमत करते उसके सीने में समा गई थी। कदमों के सहारे खड़ा रहना मुश्किल हुआ था। कल रात का एक सैंडविच खाया हुआ था, ना कहा था। शदीद रोने के बायस उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। चीखे मारने के बायस तो अब उसका गला भी दुखने लगा था। वो शिद्दत से रोते हुए फिर से उस सितमगर की बाहों में समा गई जिसे पास आने पर वो जान से मारने की धमकियाँ दे रही थी। शहराम उसे बाहों में भरते गोद में उठाते सोफ़े की जानिब बड़ा जानता था अगर उसे बेड पर लिटाया तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बाहर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े आंखें मूंद गई थी, मगर पलकों की बाढ़ तोड़ते बहुत से आंसू बेमौल होते उसके आरिस पर गिरे थे। उसके लबों से दबी दबी सिसकारियाँ बुलंद हुई थी। शहराम ने बहुत एहतियात से उसे सोफ़े पर लिटाया।